बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक से, अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है कि जब भी उसका बंदा उसकी तरफ रजू करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल कर ले। चनाचे रिसाला कशीरी में रिवायत मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अगर वो लोग जो मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं ये जान लें कि मैं इनका कैसे इंतज़ार कर रहा हूँ और इन पर कैसे मेहरबानी करने वाला हूँ और उनके मासियत कारियों को तर्क करने को कितना पसंद करता हूँ, तो वो मेरे शौक़ में मर जाएं और उनके जोड़ मेरी मोहब्बत की वजह से मुनक़ता हो जाएं। ए दाऊद, ये मेरा इरादा इन लोगों के मुतालिक है जो मुझसे मुंह मोड़ते हैं, बस जो लोग मेरी तरफ आते हैं इनके साथ मेरा इरादा क्या होगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, तौबा के एक इंतहाई सबक आमूज़ वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की इस किस्त में तौबा का एक अजीब वाक़या आपके सामने पेश करते हैं कि बसरा में एक इंतहाई हसीन व जमील औरत रहा करती थी। लोग इसे शवाना के नाम से जानते थे। ज़ाहरी हुस्न जमाल के साथ साथ इसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से वो गायकी और नोहागरी में मशहूर थी। बसरा शहर में खुशी और गमी की कोई मजलिस इसके बग़ैर अधूरी तस्वुर की जाती थी। यही वजह थी कि इसके पास बहुत सा माल और दौलत जमा हो गया था। बसरा शहर में फ़िस्क़ व फजूर के हवाले से इसकी मिसाल दी जाती थी। इसका रहन सहन अमीराना था। वो बेश कीमत लिबास ज़ेबतन करती और गरां बहा ज़ेवरात से बनी संवरी रहती थी। एक दिन वो अपनी रूमी और तुर्की कनीज़ों के साथ कहीं जा रही थी। रस्ते में इसका हज़रत सालेह अलमरी रहमतुल्लाह अलैह के घर के करीब से हुआ। आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बरगुज़ीदा बंदों में से थे। आप बाअमल आलिम दीन और आबिद व ज़ाहिद थे। आप अपने घर में लोगों को वाज़ इरशाद फरमाया करते थे। आपके वाज़ की तासीर से लोगों पर रिक्कत तारी हो जाती थी और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से आहो बिका शुरू कर देते थे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के खौफ से इनके आँखों से आंसू की जड़ियाँ लग जाती थी और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर तौबा व इस्तग़फ़ार करते और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते थे। जब शवाना नामी वो औरत वहाँ से गुज़रने लगी तो इसने घर से आहो फ़िग़ां की आवाज़ें सुनी। आवाज़ें सुनकर इसे बहुत गुस्सा आया। वो अपनी कनीज़ों से कहने लगी, ताज्जुब की बात है कि यहाँ नोहा किया जा रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं दी गई। फिर इसने एक खादमा को घर के हालात मालूम करने के लिए अंदर भेज दिया। वो लोंडी अंदर गई और अंदर के हालात देखकर इस पर भी खुदा अज़्ज़ा व जल का खौफ तारी हो गया और वो वहीं बैठ गई। जब वो वापस ना आई तो शवाना ने काफ़ी इंतज़ार के बाद दूसरी और फिर तीसरी लोंडी को अंदर भेजा, मगर वो भी वापस ना लौटी। फिर इसने चौथी खादमा को अंदर भेजा जो थोड़ी देर बाद वापस लौट आई और इसने बताया कि घर में किसी के मरने पर मातम नहीं हो रहा बल्कि अपने गुनाहों पर आहो बका की जा रही है। लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल के खौफ से रो रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर तौबा व इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। शवाना ने यह सुना तो हंस दी और उनका मजाक उड़ाने की नीयत से घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो अंदर दाखिल हुई अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसके दिल को फेर दिया। जब इसने हज़रत सालेह अलमरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो दिल में कहने लगी, अफसोस मेरी तो सारी उम्र ज़ाया हो गई। मैंने अनमोल ज़िंदगी गुनाहों में अकारत कर दी। वो मेरे गुनाहों को क्यों कर माफ़ फरमाएगा। इन्हें ख्यालात से परेशान होकर इसने हज़रत सालेह अलमरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ए इमामुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल नाफरमानों और सरकशों के गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। आपने फरमाया, हाँ, ये वाज़ व नसीहत और वादे वाइदें सब इन्हीं के लिए तो हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। इस पर भी इसको तसल्ली ना हुई तो कहने लगी, मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों और समंदर की झाग से भी ज़्यादा हैं। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तेरे गुनाह शवाना से भी ज़्यादा हों तो भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल माफ़ फरमा देगा।
یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی وہ شوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمیں بھی آزاد کر دی۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ سامعین محترم، اللہ والوں کی معیت، ان کی صحبت میں چند لمحے میسر آ جانا اور اس کی برکت سے سچی توبہ کا نصیب ہو جانا